क्या आप जानते हैं कि ज्यादा देर तक पेशाब रुकने पर क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि छत पर लगी टंकी काले और सफेद रंग की क्यों होती है? या फिर क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां स्कूली बच्चों को प्रोजेक्ट के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है? क्या आप जानते हैं कि लंबे नाखून रखने की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि पेन में रबर की ग्रिप क्यों लगाई जाती है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1, आप में से बहुत से लोगों की त्वचा पर बरसात के मौसम में लाल या रूखे निशान बनने लगते हैं, जो कभी कभी तेज खुजली और इरिटेशन का कारण बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बरसात के मौसम में त्वचा पर बनने वाले इन निशानों की असल वजह क्या है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके पीछे छिपा कारण बताने जा रहे हैं। दरअसल बारिश के मौसम में इंसान की बॉडी के अंदर नमी की वजह से बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो आमतौर पर हमारी बॉडी में मौजूद नहीं होते हैं। ऐसे में जब शरीर के अंदर इन बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो वो बाहर निकलने के लिए त्वचा का सहारा लेते हैं। ऐसे में उन बैक्टीरिया की वजह से त्वचा पर लाल या अजीब से रूखे निशान बन जाते हैं, जिनमें कभी कभी तेज खुजली होती है। वैसे तो ये निशान सेहत के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी को ये निशान बार बार होते हैं और उसे खुजली की समस्या ज्यादा रहती है तो उसे इसके इलाज के लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, आज ज्यादातर घरों में सफेद रंग की टंकी का इस्तेमाल किया जाता है, जो सूरज की रोशनी को आसानी से रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले के घरों में काले रंग की टंकी का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे स्वास्थ्य को काफी फायदा होता था। दरअसल काले रंग की टंकी सूरज की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करती है, जिसकी वजह से टंकी के अंदर पानी में बैक्टीरिया और गंदगी जल्दी नहीं पनपते हैं। वहीं टंकी के अंदर पानी को ठंडा रखने के लिए उसमें व्हाइट कलर के प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से काली रंग की टंकी की कीमत ज्यादा होती है। ऐसे में अब बाजार में सफेद रंग की टंकी बिकने लगी है, जो अंदर और बाहर से एक ही रंग और मटेरियल से बनी होती है। सफेद रंग सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से टंकी का पानी ठंडा तो रहता है, लेकिन उसमें बहुत जल्दी गंदगी और बैक्टीरिया जमने लगता है। ऐसे में सफेद रंग की टंकी को बार बार साफ करने की जरूरत पड़ती है, जबकि काले रंग की टंकी का पानी ठंडा होने के साथ साथ साफ और शुद्ध भी होता है। हालांकि अब कंपनियां और ग्राहक कम से कम पैसों में चीजों को तैयार करना सीख चुके हैं, जिसकी वजह से वो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने कभी न कभी पेन का इस्तेमाल तो किया ही होगा, जिसमें ज्यादातर पेन में रबर का एक छोटा सा हिस्सा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेन में रबर वाले हिस्से को क्यों लगाया जाता है? अगर नहीं तो आज इसके पीछे का कारण जान लीजिए। दरअसल पेन का इस्तेमाल लिखने के लिए किया जाता है, इसलिए उसमें अच्छी ग्रिप के लिए रबर की कोटिंग की जाती है। ऐसा करने से पेन को पकड़ना आसान हो जाता है, जबकि एग्जाम के समय पेन से लिखने पर उंगलियों में दर्द या निशान नहीं पड़ते हैं। हालांकि रबर वाली ये ग्रिप हर पेन में नहीं होती है, इसलिए आपको इस तरह की ग्रिप महंगे पेन में ही मिलेगी। लेकिन पहले के दौर में जब पेन का प्रचलन शुरू किया गया था, तो उस वक्त ज्यादातर कंपनियां पेन में रबर वाली ग्रिप देती थी। हालांकि अब पेन को बनाने की कॉस्ट और कीमत के हिसाब से उसमें रबर की ग्रिप दी जाती है, इसलिए अगर आप आरामदायक तरीके से लिखना चाहते हैं तो कम से कम 20 रुपए वाले पेन का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें ग्रिप देखने को मिलती है। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने कई तरह की रेस के बारे में सुना होगा, जिसमें लोगों को किसी न किसी चीज को पकड़कर भागना होता है। लेकिन क्या आपने कभी बेड रेस के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। इस अजीबोगरीब रेस का आयोजन इंग्लैंड में किया जाता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए 5 से 6 लोगों की टीम होती है। इनमें से एक व्यक्ति बेड पर लेट या बैठ जाता है, जबकि उसके बाकी के साथी उस बेड को सड़क पर खिसकाते हुए दूसरे प्रतिभागियों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बेड रेस के दौरान लोग सिर्फ सड़कों पर ही नहीं भागते हैं, बल्कि उन्हें पहाड़, जंगल और नदियों के बीच से होकर भी गुजरना होता है। इस दौरान सभी टीमों को हाथ में बेड पकड़े रहना अनिवार्य होता है। इसके बाद जो टीम सबसे पहले फिनिशिंग लाइन तक पहुंचती है, उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। इस बेड रेस को आयोजित करने का मकसद मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की तकनीक को बढ़ावा देना है, ताकि इलाज के अभाव में किसी की मौत ना हो। फैक्ट नंबर 5, आज की आधुनिक जिंदगी में लोग जितनी जल्दी प्यार में पड़ते हैं, उनका ब्रेकअप भी उतनी ही तेजी से हो जाता है। ऐसे में ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग रोने धोने में समय बिता देते हैं, जबकि कुछ लोग अपने एक्स पर गुस्सा उतारने के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे में लवर्स की परेशानी को समझते हुए क्रोएशिया नाम के देश में ब्रोकन रिलेशनशिप म्यूजियम बनाया गया है, जो पूरी तरह से ब्रेकअप पर आधारित है। इस म्यूजियम में रखा हुआ सारा सामान उन कपल्स का है जो अब साथ नहीं है और उनका ब्रेकअप हो चुका है। दरअसल इस म्यूजियम में लोगों को अपना सामान रखने की इजाजत है, जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने उन्हें गिफ्ट किया होता है। ऐसे में अगर वो चाहे तो ब्रेकअप के बाद उस सामान को म्यूजियम में रख सकते हैं। इसके साथ ही अपने एक्स के लिए नोट लिखकर सामान के साथ चिपका सकते हैं। ऐसा करने से ब्रेकअप का दर्द झेल रहे व्यक्ति का दुख कम होता है और उसे अपने एक्स पर गुस्सा या भड़ास निकालने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है, जिससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। ऐसे में अगर आप भी अपने टूटे हुए दिल की दवा खोज रहे हैं, तो इस अनोखे ब्रेकअप म्यूजियम में जाकर अपने एक्स द्वारा दिए हुए गिफ्ट को दान कर दीजिए और साथ में नोट लिखकर अपनी भड़ास भी निकाल लीजिए।
फैक्ट नंबर 6, आप में से बहुत से लोगों के घर पर पालतू कुत्ता होगा, लेकिन क्या आपके डॉग ने डिग्री हासिल की है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। न्यूयॉर्क में ब्रिटनी हॉले यूनिवर्सिटी ने साल 2018 में ग्रिफिन नाम के कुत्ते को ग्रेजुएशन कैप पहनाते हुए उसे डिग्री से सम्मानित किया था, क्योंकि वो कुत्ता रोजाना अपनी मालकिन के साथ कॉलेज आता था। दरअसल ग्रिफिन की मालकिन दिव्यांग थी, जिसकी वजह से उनका कुत्ता कॉलेज में पढ़ाई करने में मदद करता था। ऐसे में 3 साल तक ये कुत्ता रोजाना अपनी मालकिन के साथ कॉलेज आता रहा, जिसके सम्मान में यूनिवर्सिटी ने उसे ग्रेजुएशन डिग्री दी थी। फैक्ट नंबर 7, अगर आपको लगता है कि सिर्फ आज के आधुनिक समय में रोबोट्स का इस्तेमाल करना मुमकिन है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि रोबोट्स वाली ये थ्योरी साल 1964 से ही इंग्लैंड में प्रचलन में थी और वहाँ की सड़कों पर रोबोट्स किताबें बेचा करते थे। दरअसल इंग्लैंड में उस वक्त रोबोटिक लाइब्रेरी खोली गई थी, जिसके तहत रोबोट अपने साथ कुछ किताबें लेकर सड़कों और मार्केट में घूमा करते थे। ऐसे में जिस किसी को किताब खरीदनी होती थी, वो रोबोट से किताब ले लेते थे और उसके बदले में रोबोट के पास मौजूद पॉकेट में पैसे डाल देते थे। लेकिन स्कूल के कुछ बच्चे फ्री में किताब ले लिया करते थे, जिसकी वजह से रोबोटिक लाइब्रेरी को बीच में ही बंद करना पड़ गया था। फैक्ट नंबर 8, आमतौर पर कई लड़कियों को लंबे नाखून रखने का शौक होता है, जिन्हें वो अलग अलग नेल पॉलिश और ग्लिटर से सजाना पसंद करती हैं। वहीं कुछ पुरुष भी उंगलियों के नाखून लंबे रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आदत की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है? दरअसल लंबे नाखूनों में गंदगी और बैक्टीरिया बहुत तेजी से जमा हो जाते हैं, जिन्हें अगर समय पर साफ नहीं किया गया तो वो मोटी परत के रूप में नाखून में जमा होते चले जाते हैं। ऐसे में जब कभी आप खाना खाते हैं या फिर अपने हाथों का इस्तेमाल करके कोई काम करते हैं, तो नाखूनों में फंसी हुई गंदगी आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है। ऐसे में ये बैक्टीरिया अगर बड़े अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हुए तो इंसान की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। इस बैक्टीरिया की वजह से पाचन तंत्र में खराबी, उल्टी, दस्त, बुखार और इन्फेक्शन हो सकता है, जिसका समय पर इलाज ना किया जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। इसलिए नाखूनों को खूबसूरती के लिए बढ़ाने से अच्छा है कि आप उन्हें समय समय पर काटते रहें, ताकि गंदगी और बैक्टीरिया आपको बीमार ना कर सके। फैक्ट नंबर 9, भारत में पढ़ाई को बहुत ही सीरियस तरीके से लिया जाता है, इसलिए ज्यादातर बच्चों के माता पिता एग्जाम के समय उन्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की सलाह देते हैं। हालांकि क्या आप बच्चे को अच्छे नंबर लाने के लिए किसी जंगल या सुनसान आइलैंड में 2 दिन के लिए छोड़ सकते हैं? नहीं ना। लेकिन अलास्का में हर साल 8वीं क्लास के बच्चों को साइंस का मेन एग्जाम देने से पहले लगभग 2 दिनों के लिए सुनसान आइलैंड या जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहाँ उन्हें किसी आधुनिक चीज का इस्तेमाल किए बिना साइंटिफिक तरीके से सर्वाइव करना होता है। अलास्का के स्कूलों में ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सके। ऐसे में जो स्टूडेंट्स 2 दिन तक आइलैंड और जंगल में नेचुरल चीजों के दम पर जिंदा रहने में कामयाब हो जाते हैं, उन्हें साइंस एग्जाम में पास करके 9वीं कक्षा में भेज दिया जाता है। दुनिया भर के स्कूलों और माता पिता को अलास्का के स्कूलों से सीख लेने की जरूरत है कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें असल जिंदगी में भी चीजों को अनुभव करना चाहिए। फैक्ट नंबर 10, आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को पेशाब आने पर तुरंत वॉशरूम का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कई बार घर से बाहर होने की स्थिति में टॉयलेट जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर इंसान 1 से 2 बार अपना पेशाब रोक लेता है तो उससे शरीर या ब्लैडर को खास नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर आप पेशाब रोकने की प्रक्रिया को आदत बना लेते हैं तो उस स्थिति में आपकी पेशाब की थैली में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पनपने लगेंगे। इतना ही नहीं, पेशाब में एसिडिक तत्वों की वजह से आपका पेट फूलने लगेगा, जबकि ब्लैडर में इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की पेशाब की थैली में एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो वो इन्फेक्शन किडनी तक फैल जाता है, जिसकी वजह से इंसान की किडनी फेल होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा पेशाब रोकने से खून में विषैले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकलने वाले एसिडिक तत्व शरीर के अंदर ही रह जाते हैं। ऐसे में पेशाब रोकने या ना करने से आपकी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी वजह से ब्लैडर फटने और इंसान की मौत होने तक की स्थिति भी पैदा हो जाती है। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पेशाब को रोकने की गंदी आदत बिल्कुल भी ना पालें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।